हेलो फ्रेंड्स, अनंत कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ कक्षा 10th की एक इम्पोर्टेंट प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आप इसे बोधायन प्रमेय भी कह सकते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, समझिए कि किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज होगा, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। तो इसकी हम व्युत्पत्ति करने वाले हैं। तो उसने कहा है किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब बेटा आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। तो मैंने ये बना दिया एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि इसका जो एक कोण है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पे 90 डिग्री। ये वाला कोण कितने का है? 90 का है। इसे मैंने नाम दे दिया ए, बी और सी। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें हमें करना क्या है? तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें दिया है, दिया है। तो सुनिए क्या दिया है इसमें। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण भी कितने का है? 90 डिग्री का है। सेकंड पॉइंट होता है सिद्ध करना। तो अब इसमें हम इसका सिद्ध करना लिखने वाले हैं, सिद्ध करना, जिसे अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं प्रूफ, डेरिवेशन। तो क्या सिद्ध करना है, सुनिए। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, अब आपको मैं बताने वाला हूँ समकोण त्रिभुज में भुजाओं की पहचान। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने होता है कर्ण। तो ये तो हो गया इसका कर्ण। कर्ण के जस्ट सामने होता है लंब और शेष भुजा कहलाती है इसमें आधार। ठीक है। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें क्या है? AC। तो AC का वर्ग अन्य दो भुजा। अब इस त्रिभुज की अन्य दो भुजा क्या बच गई? एक तो बच गई इसमें AB और एक बच गई इसमें BC। अन्य दो भुजा के वर्गों, ये कर दिए मैंने इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका है सिद्ध करना। अब इस सिद्ध करने के लिए हमें इसे एक छोटी सी इसमें रचना करनी पड़ेगी। और वो रचना क्या है? इससे बिंदु B से AC भुजा पर लंब डालना पड़ेगा। बिंदु B से AC भुजा पे क्या डालना पड़ेगा? लंब। तो इसमें रचना होने वाली है कि जो BD है वो मैंने लंब डाला। ये जो T होती है इसे हम लंब कहते हैं, उल्टी T लंब बोलते हैं इसे। ठीक है बेटा। तो BD लंब AC, BD किस पर लंब डाला मैंने? AC पर लंब डाला। अब इसकी मैं व्युत्पत्ति करने वाला हूँ, उपपत्ति करने वाला हूँ। तो देखिए इसकी उपपत्ति कैसे होगी। उपपत्ति तो तुम्हें करना क्या है फ्रेंड्स, आपको ये वाला त्रिभुज जो है वो दो बार लेना है। तो आपको एक बार इस ABC के साथ में ABD त्रिभुज लेना है और एक बार इस त्रिभुज के साथ में BCD त्रिभुज लेना है। तो कैसे करने वाले हैं देखिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, त्रिभुज ABC लिया, त्रिभुज ABC में एक तो त्रिभुज ABC ले लिया मैंने, और दूसरा जो त्रिभुज है वो मैंने ले लिया कौन सा? त्रिभुज ये छोटा वाला ABD, त्रिभुज ABD। ABC के साथ में मैंने ABD ले लिया। अब आप ABD त्रिभुज को देखो, ABC को देखो, फिर ABD को देखो। तो ABC जो आपको दिख रहा है वो देखो कौन सा है?
ABC, ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है वो ABC त्रिभुज है, और दूसरा है ABD, ये जो कोने में बन रहा है ये वाला, ये हो गया ABD। तो आपको देखिए ध्यान से, इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले दोनों त्रिभुजों में, इस बड़े वाले में और इस छोटे वाले त्रिभुज में मुझे एक कोण जो है वो दोनों में नजर आ रहा है। ABC में भी A आ रहा है और ABD में भी A आ रहा है, और जो दोनों में आता है उसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ। तो ये हो गया बेटा आपका उभयनिष्ठ कोण, दोनों में समान हो, अंग्रेजी में इसे कॉमन कहते हैं। सेकंड देखिए, यहाँ पे आपने क्या डाला था, लंब वह रेखा होती है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान से देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में बिंदु B 90 का दिया है, और इस छोटे वाले में एक जो है वो 90 का है। तो ये भी 90 का, ये भी 90 का। इसका मतलब दोनों कोण कैसे हो गए बराबर, क्योंकि दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। दोनों कोण 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने इस त्रिभुज में कितने कोण समान कर दिए, 2। ए तो दोनों में आ रहा है इसलिए समान हो गया, और ये B 1 के बराबर इसलिए है क्योंकि बड़े वाले में B 90 का है और छोटे वाले में 1 90 का है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो जाते हैं तो वे त्रिभुज जो है वे बेटा समरूप हो जाते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, ABD के। गलत, आपको इसके हिसाब से नाम लिखने हैं। कैसे लिखेंगे सुनिए, इसमें मैंने A पहले लिखा, तो आप मुझे इसमें देखकर बताइए A के बराबर इसमें कौन सा आया, A के बराबर A आया, तो मुझे इसमें A लिखना पड़ेगा। B, इसमें B आया, और B के बराबर इसमें कौन है, 1, और 1 कौन से बिंदु पर है, D बिंदु पर है, तो यहाँ पे D आएगा। तो जो शेष रह गया C, उसमें शेष किसके बराबर होगा, B के। ये त्रिभुज समरूप हो गए AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से। अब जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो मैंने इस त्रिभुज में AB भुजा ली, AB, और इसमें AB के संगत जो होगी वो क्या होगी, AD होगी। क्या होगी, AD बराबर। अब मैं अगर इसमें BC लेता हूं, BC, तो मुझे इसमें लेनी पड़ेगी BD, जो कि त्रिभुज के अंदर चली गई, और ये भुजा तो हमें सिद्ध करनी नहीं है, तो मैं इस BC को नहीं लूंगा। फिर क्या लूंगा मैं, AC। क्या लूंगा, AC। अगर मैंने इसमें AC ली है तो इसमें मुझे क्या लेनी पड़ेगी, AB लेनी पड़ेगी। इसे हम कहते हैं CPST। क्या कहते हैं, CPST। CM करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB का इंटू AB से करेंगे तो बेटा ये आएगा AB स्क्वायर, और AD का गुणा किससे होगा, AC से होगा। AD का गुणा किससे होगा, AC से। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर 1। समझ में आया। मैंने इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ में ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप किया। अब मैं फिर से इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ में इस छोटे को लूंगा। तो बड़े वाले का नाम तो है ABC, ABC, और अब उस छोटे वाले का नाम लिख दो BCD। त्रिभुज BCD में अब देखिए बड़े वाले के साथ उधर का देखना है। बड़े वाला कौन सा है, ABC, ABC। छोटा वाला कौन सा है, BCD। ध्यान से देखिए, ABC, C आया, BCD, C आया, दोनों में C आया, तो ये C हो गया उभयनिष्ठ। और C इसमें भी आया, और C इसमें भी आया, और उभयनिष्ठ C हो गया कैसा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब देखिए यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में कोण B 90 का है,
और इस वाले त्रिभुज में कोण 290 का है। तो बड़े वाले में b 90 का है और उस छोटे वाले में कोण 290 का है। इसमें b 90 का है और इसमें 290 का है। तो ये दोनों कोण समान हो गए, क्योंकि दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। दोनों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। कितने कोण समान हो गए? 2। कितने कोण समान हो गए? 2। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण समान होते हैं तो वे आपके समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज के BCD के नहीं, फिर से गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है, देखिए इसमें A आया तो इसमें तो A कहीं पे है ही नहीं, इसमें B आया और B के बराबर कौन है? 2 और 2 का एक पे बना है D पर। तो B अगर बीच में आया है तो D भी बीच में आएगा। C के बराबर क्या है? C के बराबर C है तो यहाँ पे C आएगा। अब इसमें कौन बच गया? C मैंने लिख दिया, D मैंने लिख दिया, क्या बच गया? B बच गया। तो आप इसे कहोगे A समरूपता नियम। A समरूपता नियम। समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समानुपाती। तो संगत भुजा लेंगे, अगर मैं यहाँ पे AB लेता हूँ तो मुझे इसके साथ में क्या लेनी पड़ेगी? BD। और BD देखो कहाँ पे है? त्रिभुज के अंदर, तो आप इस भुजा को नहीं लोगे। तो अब इसमें मैं क्या ले रहा हूँ? BC। अगर मैंने इसमें BC ली तो BC के संगत इसमें क्या है? CD इक्वल टू, अब इसमें क्या बच गया? BC मैंने ले ली, अब इसमें क्या बच गया? AC। और AC के संगत इसमें जो आएगी वो क्या आएगी? BC। इसे कहते हैं बेटा CPST। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती हैं। तो BC का BC से करेंगे BC स्क्वायर और CD का AC से करेंगे तो CD इंटू AC। समीकरण नंबर सेकंड, ये हो गया आपका समीकरण नंबर सेकंड। आप देखिए ध्यान से सिद्ध करना को, आपका AB स्क्वायर आया समीकरण 1 में, BC स्क्वायर आया समीकरण 2 में, और इन दोनों को मुझे क्या करना है? यहाँ पे तो जोड़ना है। तो ये दोनों कैसे आएंगे? समीकरण 1 को मैं समीकरण 2 में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रेंड्स समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, यहाँ पे कर देता हूं मैं इसे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो कैसे जोड़ेंगे? सुनिए, हमेशा समीकरणों का जब हमें एडिशन करना होता है, जोड़ करना होता है, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जोड़ा जाता है और राइट हैंड को राइट हैंड में जोड़ा जाता है। तो आप AB स्क्वायर में क्या जोड़ेंगे? AB स्क्वायर में हम जोड़ेंगे क्या? BC स्क्वायर। क्या जोड़ेंगे? BC स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड में राइट हैंड, तो इसका राइट हैंड आया AD इंटू AC और प्लस इसमें आप क्या जोड़ने वाले हो? CD इंटू AC। CD इंटू AC। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आ गया AC, तो यहाँ पे आपका AC अगर कट जाएगा AD बचेगा, यहाँ पे AC कट जाएगा CD बचेगा। अब आप चित्र को देखिए ध्यान से, AD सर ये हो गई और CD सर ये हो गई। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो ये पूरी बन जाएगी AC, और AC का AC से करेंगे AC स्क्वायर, और इधर क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि आपका क्या है? आंसर। समझ में आया? अतः हम कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसकी उपप्रमेय भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस भुजाओं की जगह पर
सॉरी ओके वो दूसरी है।